नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे। उसमें हमने 164 में अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान को पढ़ा। और जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उनके प्रावधान भी 164 में ही पढ़े जाते हैं। हमारा अब टॉपिक होगा राज्य का विधानमंडल। ये जो राज्य का विधानमंडल है, इसकी व्यवस्था संसद की ही तरह है। ये कुछ राज्यों में द्विसदनीय है, कुछ राज्यों में एक सदनीय है। इसका जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में ही है और आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक जो है इसके प्रावधान पढ़े जाते हैं। अनुच्छेद 168 बात करता है राज्य की विधानमंडल के गठन की। ये गठन एक सदनीय भी हो सकता है। जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, वहां पर जो राज्य विधानमंडल का गठन होगा राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होगा। ये अनुच्छेद 168 कह रहा है। और जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है या द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है, वहां पर राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से द्विसदनीय विधानमंडल का गठन होगा। तो अनुच्छेद 168 पढ़ेंगे। पहले हेडिंग लगाएंगे राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल संविधान के भाग 6 में, भाग 6 और आर्टिकल 168 से 213 तक पढ़ा जाता है। राज्य विधानमंडल, अगर हम आर्टिकल 168 की बात करें तो ये बात करता है राज्य के विधानमंडल का गठन। ये जो राज्य का विधानमंडल का गठन है, ये दो तरह से हो सकता है। एक सदनीय भी हो सकता है, एक सदनीय विधानमंडल, और ये जो है द्विसदनीय भी हो सकता है। द्विसदनीय विधानमंडल। अब यहां बात समझने की है कि जो एक सदनीय विधानमंडल है उसमें कौन कौन है। उसमें राज्यपाल है और विधानसभा से मिलकर बनेगा क्या, एक सदनीय विधानमंडल बनेगा। जो द्विसदनीय विधानमंडल है उसमें कौन कौन होगा। उसमें राज्यपाल होगा, विधानसभा और विधान परिषद इसमें शामिल होगी। अब भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है। तो उनको देख लेते हैं। जो भारत के 6 राज्य हैं, राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र और क्या, तेलंगाना और क्या है, कर्नाटक। ये 6 राज्य वो हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। इसका मतलब इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इससे संबंधित जो है एक फैक्ट और हम पढ़ेंगे। भारत में 2 राज्य और ऐसे हैं, बल्कि समय के साथ जो है इसमें बदलाव हुआ है। समय के साथ बदलाव कैसे हुआ है।
जो राज्यों के विधानमंडल हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती हैं, इनकी संख्या 9 भी पढ़ी जा सकती है। 9 कैसे पढ़ेंगे? देखो, 6 तो वो हैं जिनमें वर्तमान में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। एक 7वां था जो 2019 तक था, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, लेकिन भंग कर दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ उसका, विधानसभा भी भंग हुई और विधान परिषद भी भंग हो गई, यूटी बन गए। उसके बाद जो तेलंगाना है, तेलंगाना नहीं, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको पारित कर दिया गया, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। वो राष्ट्रपति करते हैं और अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे ही तमिलनाडु 2010 में एक एक्ट बनाया गया था पुनर्गठन का, जिसमें विधान परिषद के गठन की बात थी, लेकिन 2011 में उसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, अब ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब भारत के लगभग सभी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। सब में क्या है? सबका विधानमंडल किससे मिलकर बना है? अरे भाई, वेरी गुड। सबका विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। मतलब उसमें क्या क्या है? उसमें राज्यपाल है और केवल विधानसभा है। अब अगर बात की जाए किसकी, बात की जाए मतलब राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बने हैं अधिकतम राज्यों के विधानमंडल। केवल 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्यों में ही विधानसभा व विधान परिषद है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो उसकी शक्ति संसद के पास होती है। संसद विधि बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। इसको समझते हैं। अगर किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन करना है तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है जिसमें राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी। उस प्रस्ताव को संसद के पास भेजेगी। संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देगा और उस राज्य में फिर वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करके उसको पारित कर देंगे और जैसे ही वो पारित होगा उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। समझते हैं। राज्यों में विधान परिषद का गठन, इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसका जो फर्स्ट स्टेज है, जो शुरुआती इसका चरण है, इसमें संबंधित राज्य की विधानसभा प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर संसद को भेजती है। संसद को भेजेगी। कोई ए नाम का राज्य अपने यहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी चाहता है। अब उसे विधान परिषद के गठन के लिए क्या करना होगा? उस राज्य में ए राज्य की विधानसभा प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करके संसद में भेज देगी। अब दूसरा स्टेज जो है संसद के हाथ में है।
यहां ये याद रखना कि अगर संसद की बात की जा रही है तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और क्या, राष्ट्रपति, तीनों ही आ जाते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब संसद के द्वारा जब संसद के पास ये प्रस्ताव पेश होगा जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया था, तो ये जरूरी नहीं है कि संसद उनका प्रस्ताव मान ले। ये संसद के विवेक पर निर्भर करता है कि वो चाहती है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो या ना हो। ऐसा हो सकता है कि राज्य जो है विधानसभा के लिए, विधानसभा के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर दे, विशेष बहुमत से संसद में भेज दे, संसद मना कर देगी। अब जब संसद मना कर देगी तो विधान परिषद का गठन होगा ही नहीं उसमें। तो ये संसद के विवेक पर निर्भर करता है, भले ही प्रस्ताव राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया हो। अब संसद चाहती है कि भाई विधान परिषद का गठन हो जाए उस राज्य में, तो संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से उस विधेयक को, कौन से विधेयक को, जो विधेयक ए राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है, जिस विधेयक को विशेष बहुमत से संबंधित राज्य की विधानसभा ने पारित करके संसद में भेजा था, उस विधेयक को साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या पारित कर देगी। और जैसे ही साधारण बहुमत से पारित कर देगी, ये प्रस्ताव जाएगा तीसरी स्टेज में राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसको प्रस्ताव को पास कर देंगे तो उस राज्य में क्या हो जाएगा, विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो ये बात समझने की है। क्या बात समझने की है? बात समझने की ये है, क्या है कि मतलब कोई राज्य अगर अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो वो विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा, संसद के पास भेज देगा। संसद का विवेक है, संसद अगर चाहेगी तो उस प्रस्ताव को टाल देगी, मना कर देगी, पारित नहीं करेगी तो विधान परिषद का गठन नहीं होगा। अगर संसद ने उसे साधारण बहुमत से पारित कर दिया और वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने भी उसको पारित कर दिया, तो ये विधेयक पारित माना जाएगा और उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो राज्य विधान परिषद का गठन करना चाहता है उसमें अधिकतम जो संख्या होगी सीटों की, कोई भी राज्य अपने यहां विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो उसमें जो अधिकतम संख्या होगी वो कुल विधानसभा का 1/3 होगी। मतलब विधान परिषद का गठन कर लिया ए राज्य ने, और ए राज्य के पास जो है विधान सभा में 300 सीटें हैं कुल, तो ये विधान परिषद में अधिकतम कितनी सीटें रख सकता है? 300 इंटू 1/3, 100 सीटें अधिकतम रख सकता है। और न्यूनतम 40 रख सकता है। मतलब इसको अब छूट होगी कि 40 कम से कम रखेगा और 100 अधिकतम रखेगा। 40 से 100 के बीच रख सकता है, कितनी भी रखे। 40 से कम बैठती है तो भी विधान परिषद का गठन नहीं होगा। 100 से ज्यादा बैठती है तो वो उल्लंघन हो जाएगा, वो भी प्रावधान का। इसमें एक बात और भी याद रखना कि अगर किसी राज्य में
90 सीट हैं, तो 90 का 1/3 कितनी सीट बैठती हैं न्यूनतम या अधिकतम? 30। तो यहां तो अधिकतम ही 30 बैठ रही है। तो ऐसे किसी राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम 40 अनिवार्य है। तो अगर किसी राज्य को अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना है तो उसमें कम से कम कितनी सीट हो? 120 सीट होनी चाहिए विधानसभा में, जो उसका 1/3 कम से कम 40 तो बैठे। इस बात को जो है याद रखना। नेक्स्ट, विधान परिषद का गठन हो गया भाई। आज इतना ही पढ़ लें। या चलो पढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद आर्टिकल 169। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 बात करता है विधानसभा के गठन की। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। देखो अभी जो हमने पढ़ा था ना 169, वो प्रावधान हमने 169 का ही पढ़ा था। तो 169 में हम क्या लिखेंगे कि संसद विधि बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। कहने का मतलब है कि जो प्रावधान हमने अभी पढ़ा था संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन, वो प्रावधान अनुच्छेद 169 में पढ़ा जाता है। कभी कभी आदमी, कोई भी व्यक्ति बेहोशी में जब चलता है तो चीजें छूट जाती है। तो 169 जो अनुच्छेद था वो बात करता है संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। कैसे कर सकती है? वो राज्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा अपने यहाँ विधान परिषद के गठन का, उस प्रस्ताव को संसद में भेजेगा, संसद उसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। संसद को पारित करना है या नहीं करना है संसद के विवेक पर निर्भर करता है। प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ये प्रक्रिया है गठन की। लेकिन यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होना है उसमें जो विधान परिषद की सीटें होंगी वो उस राज्य में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं उसके 1/3 से ज्यादा ना हो और 40 से कम ना हो। ये याद रखना। तो 169 हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या? 170, अनुच्छेद 170 बंद करें या नहीं पढ़ते हैं? अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 170 बात करता है
राज्यों में विधानसभा का गठन। राज्यों में विधानसभा का गठन। तो इसमें जो है इसका आर्टिकल 170 क्लोज फर्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हुए अधिकतम 500 व न्यूनतम 60 प्रतिनिधियों से मिलकर होगा। अनुच्छेद 170 क्लॉज फर्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, ये समझ लेने की बात है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हुए अधिकतम 500, यानी किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में, भारत में जितने भी राज्य हैं और जितनी भी विधानसभा हैं उनमें अधिकतम जो प्रतिनिधि होंगे वो 500 होंगे। अधिकतम 500 व न्यूनतम 60। न्यूनतम क्या? 60 प्रतिनिधियों से मिलकर होगा। तो कोई राज्य जो है विधानसभा का जो गठन करेगा उसमें अधिकतम कितने जनप्रतिनिधि बैठा सकता है? 500 बैठा सकता है। और न्यूनतम कितने होने हैं? 60 अनिवार्य है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, राज्य बहुत हैं, जैसे उदाहरण गोवा का है, गोवा में 40 ही हैं। ऐसी अरुणाचल प्रदेश को पढ़ लो, मिजोरम को पढ़ लो, सिक्किम में भी ऐसे ही है। तो ये अपवाद हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं। तो ये आर्टिकल 170 क्लोज फर्स्ट क्या कहता है? 170 क्लोज फर्स्ट बात करता है विधानसभा के गठन की। किससे होगा? जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए सदस्य है उनसे होगा। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। कभी कभी द्वंद्व होता है मन में और मस्तिष्क के बीच, मन के बीच और मस्तिष्क के बीच जब द्वंद्व हो तो ज्यादातर व्यक्ति मन के सामने हार जाता है, मस्तिष्क की हार होती है और मन जीत जाता है। कहने का मतलब ये है कि मन कहता है किसी काम को कर लें और मस्तिष्क में उथल पुथल रहती है कि ना करें। अब व्यक्ति कमजोर है और कमजोरी में झुक जाता है मन के सामने, तो मतलब नींद, कुछ ना करने का मन, ऐसे ही बैठ जाना। तो ये जो है आर्टिकल 170 क्लोज फर्स्ट, एक और पढ़ते हैं फिर चलते हैं। आर्टिकल 170 क्लोज 2, वो क्या कहता है?
आर्टिकल 170 क्लॉज 2 ये कहता है प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसी रीति से होगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात एक समान हो। अनुच्छेद 170 क्लॉज 2 या अनुच्छेद 170 परंतुक 2 बात करता है कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो विभाजन किया जाएगा उसमें जो जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या को आवंटित सीटों का जो अनुपात है सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान हो। मतलब एक रेशो के आधार पर ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभक्त किया जाएगा। जैसी जनसंख्या वैसी सीटें आवंटित की जाएगी। जब रेशो 1 होगा तो जनसंख्या के हिसाब से सीटें ऊपर नीचे चली जाएंगी। जहां जनसंख्या ज़्यादा होंगी वहां सीट अधिक जाएंगी, जहां जनसंख्या कम होगी वहां सीट कम जाएगी। ये बात इसकी करता है। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे और आगे मिलते हैं। नमस्कार।